Hello everyone, welcome to new video. Let's start our next question 2.9. The question is explain clearly with example the distinction between। तो हम लोग को दो चीज के बारे में डिस्टिंक्शन पूछा गया है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम कॉल्ड डिस्टेंस ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ पार्ट कवर्ड बाय पार्टिकल ओवर अ सेम इंटरवल। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को जो क्वेश्चन ए है वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टोटल लेंथ के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सभी को आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। और टोटल लेंथ क्या होता है? टोटल लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो सपोज कोई एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से अपना मोशन स्टार्ट करता है, पॉइंट बी में जाता है, पॉइंट सी में जाता है, फिर से पॉइंट बी में आता है। ठीक है, सो ये इसका इनिशियल पोजीशन है पॉइंट ए और पॉइंट बी इसका फाइनल पोजीशन है इनिशियल, और ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो इस केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा आ जाएगा ए बी का जो डिस्टेंस है वहां डिस्प्लेसमेंट जाएगा, और टोटल लेंथ ये आएगा ए सी प्लस सी बी। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पार्ट बी में। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। बी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड एवरेज स्पीड विद द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ पे होता है नेट डिस्टेंस या फिर टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो ये दोनों में ये बेसिक डिफरेंस ये है। ये हम लोग क्या लेख रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में बातचीत चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट ए बी डिवाइडेड बाय टाइम कैपिटल टी सपोज, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी प्लस ए सी प्लस सी बी डिवाइडेड बाई। हमको बोला गया है कि जो सेकंड पार्ट है, मतलब जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट टोटल लेंथ है या फिर एवरेज स्पीड है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, तो हमको क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि ए सी प्लस सी बी जो है वो बड़ा है। ठीक है, ए सी प्लस सी बी बड़ा है जस्ट इन कंपेरिजन टू ए बी, एंड दिस वैल्यू इज आल्सो ग्रेटर देन दिस। अच्छा, अब ये सेम कब होगा? सेम तब होगा जब अगर हम लोग का जो पार्टिकल है वो सिर्फ ए से बी तक गया है और कहीं पर भी और नहीं गया है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और टोटल लेंथ सेम रहेगा, और उसी केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम रहेगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, so our next question is question number 2.10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं पहले। A man walked through a straight road from his house to market 2.5 kilometer away, a speed of 5 kilometer per hour. Finally, the market closest, he instantly turned and walked back home with a speed of 7.5 kilometer per hour. What is the magnitude of average velocity and average speed of man over the interval of time? तो अलग अलग टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड पूछा गया है।
ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहला इंटरवल ऑफ टाइम है 0 to 30 मिनट, दूसरा इंटरवल ऑफ टाइम है 0 to 50 मिनट एंड थर्ड इंटरवल टाइम इज 0 to 40 मिनट। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग को बोला गया है वो एक स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे इसका घर है और यहाँ पे इसका मार्केट है। इसके बीच का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। जब वो आगे जाता है तो होता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो वो वापस आता है तो आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है कि ये इंस्टेंट आता है, इंस्टेंटली, मतलब वहाँ पे रुकता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस टर्म को याद रखना है, ये इंस्टेंटली आता है, वो रुकता ही नहीं है कि मार्केट देखा भाई मार्केट बंद है, आ जाता हूँ, आ गया। अब हमको पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। देखो यहाँ पे कि घर से निकला, मार्केट गया, मार्केट से वापस घर आया, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, और नेट डिस्प्लेसमेंट के 0 होने के कारण इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें पार्ट बी में, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो इसमें अलग अलग इंटरवल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इंटरवल फर्स्ट का बात करते हैं, जो है 0 to 30 मिनट, इट मीन्स 0 to 0.5 आवर। ठीक है, तो 0 to 0.5 आवर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले चेक करता हूँ, ठीक है, सो मैं D1 इसको नाम देता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि 0.5 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो 5 into 0.5 इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये होम से लेके मार्केट तक पहुँच गया 0.5 आवर में। ठीक है, उसके बाद तो और कुछ टाइम बचा ही नहीं, तो यहाँ पे इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज 0.5 आवर, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट 2 इसमें क्या है, इसमें बोला गया है 0 to 50 मिनट। ओके, तो अभी हमको एक चीज समझ आ गया है कि जब वो 0 to 30 मिनट था, तब क्या था, तब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, और यहाँ पे ये 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन जब वो 30 to 50 मिनट में जब जाएगा, ये 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा, क्योंकि वो इंस्टेंटली मुड़ा था। ठीक है, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। अब यहाँ पे कितना मिनट है, दिस इज इक्वल टू 20 मिनट, और अगर इसको हम लोग घंटे में बदलेंगे तो जाएगा 20/60 इज इक्वल टू 1/3 आवर। ठीक है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस देखते हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस, ओके, स्पीड इंटू टाइम 7.5 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, मतलब वो 50 मिनट में अपने घर वापस पहुंच गया। ठीक है, वो 50 मिनट में अपना घर वापस पहुंच गया है। तो यहाँ पे इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो रहेगा, सॉरी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज 50 मिनट, लेकिन इसको हम लोग डिवाइड बाय 60 करेंगे ताकि ये आवर में कन्वर्ट हो जाए। तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 60, तो 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, पार्ट 3। अब पार्ट 3 में क्या बोला जा रहा है। ओके, सो पार्ट 3 में बोला जा रहा है 0 to 40 मिनट, 0 to 40 मिनट।
0 to 30 मिनट का हमको पता है कि ये जाता है 2.5 किलोमीटर इन 30 मिनट। फिर अगर हम बात करेंगे 30 टू 40 मिनट के बारे में, तो ये है हम लोग का 10 मिनट का इंटरवल है, जो हो जाएगा 1/6 आवर। और यहाँ पे ये कितने स्पीड से आएगा, ये जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस हो जाएगा 7.5 इंटू 1/6, दैट इज इक्वल टू 7 × 7 = 30, फिर बचेगा 3 और 1 मिनट, फिर बचेगा 5। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ गलती कर रहा था। ओके, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.25 मीटर, सॉरी किलोमीटर। ठीक है, तो हमको टोटल डिस्टेंस मिल गया है। टोटल डिस्टेंस हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, 2.5 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 60। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.625 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक एवरेज स्पीड हमारा आया है 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड आया है 5.625 किलोमीटर पर आवर, और एक एवरेज स्पीड आया है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड भी अगर कहीं डाउट आया हो तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।